अल्ताफ के अच्छा, बल्कि दूर से भी आए कुछ लोग गाड़ी के भी। ये हमारे गुलशन इकबाल की है। गुलशन ज़िया से नहीं एक और कहाँ है आपके? नमाज पढ़ने गई। अच्छा नमाज पढ़ने की, वो भी गुलशन की है। और एक तो आई नहीं है, कहाँ की है वो? गुलशन अजीत की। उससे भी दूर है। नहीं उससे अभी लाड़काना के भी पेपर देने। तो आप लोगों की क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं एक्सेट ग्रुप की? मेरे इतने बड़ी माशाल्लाह की नहीं ये दो लोग हैं ये बेसिकली ये जो कमिटी है वो 10-12 आदमी की जो स्पेशल काम करने वाले हैं वो है, जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप भी है, ठीक है ना। वो फिर हम बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, उसके बाद बिल्कुल किस एरिया में क्या करना है, वी गिव देम टास्क। अच्छा, वो उसी हिसाब से? हाँ उसी हिसाब से फिर जाते हैं। वी ट्राई कि इनको ज़्यादा तकलीफ ना हो आने में, बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर है, नॉट वेल ऑफ पीपल, सो उसी एरिया में करते हैं। फिर आलम साहब तो हमारे बिजी रहते हैं, तो उसका साथ ही कमांड अच्छी है इनकी, फौज में भी थे तो माशाल्लाह। मतलब मेरा ताल्लुक सर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सारे स्कूलों में मेरा मिशन है कि शिरकतकारी करते हैं। ये हमारे कराची के सदर और हमारी सबसे बड़ी रूल रवा हमारी शबाना साहिबा मेरी बहन है, और बहन का मतलब या अदरवाइज बॉस है, सेम बॉस तो बड़े भाई मतलब ये क्या। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम जो इस चीज़ को करते हैं ना वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे करते हैं। वी डोंट आस्क एनी मनी फ्रॉम एनीबॉडी। जो जितना दे सकता है, हमारी कोर कमेटी की खासतौर पर जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी पे, और हर महीने हम कुछ ना कुछ पे करते हैं, वो जमा होता है, फिर हम उस पर चलिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि आज माशाल्लाह आपकी मेन टीम है और कोर कमेटी वाला। देखिए ये जैसे आलम वारसी साहब से मेरी बड़ी अच्छी इस्लामदुआ हुई, और फिर इस्लामदुआ कैसे हुई कि मैं इनकी एक्टिविटीज़ देखता रहा, और जिस तरीके से ये अपनी फैमिली को छोड़ के भी इस एक्टिविटी में, और एक्सेट ग्रुप जो आप लोगों ने बनाया है उसके लिए इन्होंने बड़ी एक अकेले हो के जैसे सपोज करें निकल जाते हैं, फिर उसके साथ टीम बनती गई, और मैं देखता हूँ हर वीक कोई ना कोई इनको ज्वाइन कर रहा होता है। हर कोई आप लोग अपनी अपनी जगह एफर्ट कर रहे हैं, कोई एफर्ट नज़र आती है। हम तो इस एरिया में ज़्यादातर रहते हैं, इस एरिया में इनकी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हैं ये। और दूसरा देखें, आप सारे हैं सोशल वर्कर, जो भी आप काम कर रहे हैं बगैर किसी लालच के पाकिस्तान के लिए, इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी स्वार्थ के लिए तो करते हैं ना। ये पौधे आप अपने घरों पे लगा रहे हैं, ना ये पौधे आप अपने किसी रिलेटिव्स के घर, आप एक मेरिट के ऊपर, और बेसिकली एक इंसान या एक ग्रुप पूरा पाकिस्तान को नहीं कर सकता, लेकिन ये एक मैसेज होती है कि इन मैसेजेस को पिक करके और भी लोग इस काम में आ जाए, और ये आपका ये मैसेज पूरा पाकिस्तान को हरा भरा कर देगा। और यही एक चीज़ आप देखिए पंजाब में कितने शुरू कर दिए, इवन गवर्नमेंट ने जो लोग पहले से कर रहे हैं, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों ने भी इसके ऊपर किया। वर्ल्ड में आप चले जाएँ, उन्होंने भी देखा। तो ये जब देख के हम एक दूसरे के अच्छे काम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह मैंने 2010 की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक इंटीरियर में दादू में कोई पानी की किल्लत थी और एक खातून का घर गिर गया था। उसमें मैंने देखा एक सोशल वर्कर हैं जो हैं वो कह रहे थे कि देखें इस बेटो अम्मा जी की दीवार गिर गई है, फिर पर्दा नहीं होता और पंख नहीं है। मैंने उनको फ़ंड दिए, मैंने कहा आप ये कर लें। अच्छा, मैंने फेसबुक से उनका अच्छा काम देखा, बुरा काम होता तो हम ना देखें। वो एक इंसान दोस्त ग्रुप था, मैंने उनको देखा, देख के मैंने फिर उनके साथ काम स्टार्ट किया। फिर उन्हीं के रुए रवां एक दिन क्या हुआ कि अब्दुल्ला शाह गाजी में उन्होंने तस्वीर लगाई और माँ से मांग रहे हैं। तो मैंने उन्हें मैसेज किए यहाँ पे आप क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरा कल बटवा गिर गया, परसों वो हो गया, परसों ये हो गया। मैंने कहा आपको हम अपने खाने काबा भेजते हैं। मैंने उनको उम्रे पे भेजा। उम्रे पे वो सिंधी थे इंटीरियर लाड़काना के, तो मैंने कहा जो मांगना है आपने अल्लाह से मांगना। फिर मेरा जानने वाला और लॉयर थे, मैंने उनको भी उनके साथ भेज दिया। जब वो वहाँ पे गए, इबादत की, उन्होंने बड़ी दिल से इबादत की। तो जब वो वापस आया तो एकदम आके मेरे से माफ़ी मांगने लगे। मैंने किस चीज़ की? कहते मैं ना असल में आपको सिंधी समझता था, और हम पंजाबियों के बड़े ख़िलाफ़ थे कि जो है ना सिंधी बड़ा मजलूम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पंजाबी सिंधी को भेज रहा है।
اور میں سندھی میں نے کہا بھائی اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہ ہمیں سکھایا نہ ہمارے اسلام نے بتایا. تو اس طریقے سے میں پھر اس میں آ گیا. میں نے الحمدللہ 20-25 عمرے کی ہیں, حج کیا ہوا. اور میں نے جب کرونا نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے الحمدللہ میں نے کچھ 350 سے زیادہ لوگوں کو عمرے کی سعادت دلوائی ہے. اور اس میں میں نے دلوایا جنہیں میں نہیں جانتا تھا. اگر میں راستے میں گزرتا تھا اور میں دیکھتا تھا بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ فٹ پاتھ پہ, میں روک لیتا تھا گاڑی, ان کو بتاتا تھا.